ये जो अरबी तख्ती होती है अल्फाज की, हम्म जो हम्म अरबी तख्ती होती है, आपने वो पढ़ी है, देखी है कभी? जैसे मतलब मलिक यौमिद्दीन और मालिक यौमिद्दीन, इस टाइप का जो डिफरेंस होता है, आप इसको कोट कर रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी वहां जा ही नहीं रहा, अभी तो मैं बेसिक पे हूँ। ये जो तख्ती होती है, अलिफ बे ते ते जीम हा खा हाँ दाल हाँ जाल, हाँ, हम्म, इनके ऊपर आपने गौर फिक्र करी है? हाँ, मैंने गौर फिक्र किया है। अच्छा, तो अगर बा के नीचे से ता के ऊपर से दो और सा के ऊपर से तीन नुक्ते हटा दें, आप उसको बा पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे कि सा पढ़ेंगे, ये बताइए जरा। अच्छा, आपने कभी उर्दू पढ़ी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। तो आप मतलब कि अगर कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आपने उर्दू कॉन्टेक्स्ट के पढ़ी है? बाद कॉन्टेक्स्ट के बाद भी ये चीज तय नहीं होती कि अगर मैं कहूं आओ मत जाओ, तो इसका इसमें मैं ये कह रहा हूं कि आओ मत जाओ, या कह रहा है आओ मत जाओ। कॉन्टेक्स्ट में कैसे बताओगे कि आने के लिए कह रहा हूं कि जाने के लिए कह रहा हूं? सिर्फ तीन अल्फाज से, आओ मत जाओ। जी। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने उर्दू पढ़ी है क्या? आप ऑनेस्टली बताएं मुझे। उर्दू पढ़ी है? मेरा चैनल कब से सुन रहे हो आप? और मैं जानता हूँ आपको, मैं रेगुलरली नहीं सुनता हूँ, लेकिन आप लोग जो मतलब जो मिसगाइड करते हैं लोगों को, वो देखता हूँ मैं। मैं आपके जस्टिफिकेशन और आपके जजमेंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आप मुझे कब से सुन रहे हैं, कब से जानते हैं? तो 1.5 साल से। 1.5 साल में आपने मुझको एक बार भी उर्दू की इबारत, अरबी का टेक्स्ट, कुरान की आयतें पढ़ते हुए नहीं देखा कभी? नहीं, मैंने आपको अरबी पढ़ते हुए देखा है। उर्दू, देखिए, उर्दू को आप कॉन्टेक्स्ट के साथ आप डिड्यूस कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं जानते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, मीम रा, नून मीम, और फिर रा जा, तो फिर ऐसे आप इसको नहीं पढ़ सकते। मेरा नाम राजा है और मेरा नाम समीर है, मीम रा, नून मीम, सीन, मीमरा, अगर ऐसे लिखा हुआ तो आप कॉन्टेक्स्ट के साथ आप इसको मतलब डिड्यूस कर लेंगे ना कि अच्छा, ये लिखा हुआ है कि मेरा नाम समीर है। मेरे प्यारे भाई, आप इस टॉपिक को कहाँ से शुरू करके कहाँ पे ले जा रहे हो? क्या सिर्फ टॉपिक डाइवर्ट करना और इधर की बात करना ही आपका मकसद होता है क्या? मैंने आपसे नहीं, बहुत सिंपल मैं सी तो बात, मैंने सिंपल सा आपसे आर्गुमेंट पूछा था कि अगर आपको हम्म, ये लगता है कि डायलेक्ट बदलने से या किसी अल्फाज की अदायगी बदलने से उसका मीनिंग नहीं बदलता है, तो अगर मैं हम्म, आपके सामने ऐसे नुस्खे पेश करूं जिनसे एक अल्फाज बदलने से, यानी या तो बा होने से, या तो ता होने से, या तो सा होने से, हम्म। या अल लफ्ज पहले आने से और बिना अल के आने से अगर मीनिंग चेंज हो जाता है, तो फिर तो आपका आर्गुमेंट खत्म हो जाता है मेरे भाई। तो अगर आपको इतनी बेसिक सी चीजें भी नहीं पता है, इतनी बेसिक चीजें भी आपने रिसर्च नहीं की है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप मेरे से कुरान की प्रिजर्वेशन पे बात करने के लिए कैपेबल हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये तो आपको नहीं, पता होना लेकिन चाहिए। नहीं, मुझे मतलब पता है, कुछ कुछ चीजें मैंने मतलब देखी। आप लोग दिखाते हैं कि कहीं पे कत्ल लिखा है, कहीं पे कताल लिखा है, राइट, कि मतलब कहीं पे लड़ना, कहीं पे मारना। तो ये सब जो चीजें हैं वो कुरान आपस में में। कुरान में सिर्फ एक आयत मुझे बताएं, सिर्फ एक आयत जहां पर सिर्फ लफ्ज कत्ल लिखा हुआ है, सिर्फ लफ्ज कत्ल, एक आयत पूरी कुरान से। नहीं, कातलू और कतालू ऐसे लिखा हुआ, राइट? आई एम सॉरी, कतालू कहीं नहीं लिखा हुआ है, कातिलु लिखा हुआ है, किताल लिखा हुआ है, कुतिला लिखा हुआ है, हाँ, कत्ल कहीं कुतिला, नहीं माय लिखा हुआ कुरान में। माय बट कुतिला लिखा हुआ है, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये सब चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप इससे ये डिड्यूस करेंगे कि ये मतलब अनफॉर्चुनेट एक दूसरे को अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लीमेंट मुस्लिम कर रही है। स्केप्टिक भाई, मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, बट हम्म आपने नहीं पढ़ी हैं, इसीलिए आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। कतला, कुतिला और किताल, इन तीनों अल्फाजों में सेम लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इन तीनों का मतलब अलग है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट करती है कुरान की, मतलब जो डिफरेंट किरात हैं, अगर आप पढ़े उनको, तो ऐसा नहीं कि कुछ माना बदल जाता है, बट इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करती है ये सब। सर, लेकिन आपका जो आर्ग्यूमेंट था वो तो डिबंक हो गया ना। क्या मेरा आर्गुमेंट डिबंक हो गया? माना नहीं बदलता है, कॉम्प्लीमेंट करती है। भाई माने ही बदल जाते हैं।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुतिला? कुतिला मतलब लड़ना। ओके, देन व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किताल? कत्ल कर देना, खून कर देना। मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किताल? एक सेकेंड मैं क्योंकि जो आपने बताया वो इसका मीनिंग नहीं है। एंड I'm so I'm so डिसअपॉइंटेड कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ कुरान की प्रिजर्वेशन पे बात करने बैठा हूं जिसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुतिला एंड किताब। सो सैड। मतलब किताल का मतलब होता है लड़ना, लड़ाई करना। सर मैंने तो किताल पूछा ही नहीं। कुतिला। मैंने आपसे पूछा कुतिला का मतलब और किताल का मतलब। कुतिला का मतलब मर जाना, was killed, murdered। देखो, अब यहां देखो, मैं तुम्हें अब दो नुस्खे दिखाता हूं। एक है चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33। ठीक है, इसमें लफ्ज आता है इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह। ठीक है, الذين युहारिबूना, यहाँ पे लफ्ज युहारिबून जो आया है वो आया है वेज वार के लिए। ठीक है, वेज वार के लिए। अब यहां पे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28। 29, ये देखिए, यहां पे लफ्ज आया है कातिलू। कातिलू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कातिलू? चेक करो डिक्शनरी में। अरे आपके सामने है भाई। ओके, कातिलू का मतलब लड़ाई करना, फाइट करना। फाइट करना। अब मुझे बताओ किताल फी सबीलिल्लाह का मतलब क्या है? उसमें लफ्ज किताल आया है। कौन सी वर्स बता रहे हैं आप? वर्स है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 190 से लेकर 192। यहाँ पर लफ्ज किताल आया है। अब मुझे आप ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किताल, ताकि मैं ये देख तो लूं भाई कि भाई कुरान की प्रिजर्वेशन पे जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसके उसका लिए, उसको मतलब होता है समझने और समझाने के लिए आप कैपेबल भी हैं कि नहीं? अल्लाह की राह में जंग करना। अल्लाह की राह में जंग करना। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 928 कितालू एंड व कुतिला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? सो सैड यार। भाई मेरे, अगर गूगल खेलना है तो पहले काम करो, पहले जाओ पूरी प्रिपरेशन करो, अपनी तैयारी करके इस टॉपिक के ऊपर भाई आओ, तब इस पे बात करेंगे प्रिजर्वेशन पे। आई एम सो सॉरी बट यू आर नॉट द वन विद whom I can discuss this topic. You are not capable to do नहीं that. नहीं, आप मुझे कुछ मेजर डिफरेंस तो आप बताएं ना, मतलब आप जो क्लेम करते हैं, मैं फिर फायदा ही उनको नहीं मैं है ना वेरीफाई कर। सर, फायदा ही नहीं है, बिकॉज मैं अगर आपको बताऊंगा ना तो आप ये मतलब कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे, मेक श्योर ही नहीं कर पाएंगे कि भाई इसमें डिफरेंस है कि नहीं है, बिकॉज आपको आपकी वाकफियत ही नहीं है सर अरबी के साथ। ये काम उस आदमी का है डिफरेंस पता करने का जो अरबी लुगा और अरबी लिटरेचर और ग्रामर से वाकफियत रखता है। वही आदमी बता सकता है और समझ सकता है कि डायलेक्ट चेंज होने से, किरात चेंज होने से किसी आयत का मतलब बदलता है कि नहीं बदलता। बाकी मैंने इसके ऊपर बाकायदा मेनी वर्जन ऑफ कुरान के नाम से एक बाकायदा की स्ट्रीम की है, उसमें मेरी 1 घंटे की 1.5 घंटे की शुरू में स्टार्ट में प्रेजेंटेशन है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सारे हवाले मिल जाएंगे कि किस किस आयत में
आपके डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान के अंदर अलग अलग अल्फाज के अलग अलग मीनिंग मौजूद हैं। जैसे कुलून में अलग है, वार्स कुरान में अलग है, हफ्स में अलग है। तो ये भाई आपके डिफरेंट मेजर कुरान मेजर नहीं है, ये तीन चार, सुनिए, आपके किरात है मेजर ये। मेजर जो 3-4 वर्जन ऑफ कुरान है ना, चाहे कुलून हो, चाहे हफ्स हो, चाहे वार्स हो, इनमें ही बहुत सारे डिफरेंसेस मौजूद हैं। इवन दो वार्स और हफ्स के अंदर, दो वर्जन ऑफ कुरान के अंदर 127 डिफरेंसेस हैं, जहां पे भाई वर्ड्स बदलते हैं और वर्ड्स के वर्ष है मीनिंग बदलते हैं। भाई, वर्ष है, वार्ष नहीं है भाई, वर्ष है। चलो वर्स कह लो, कोई बात नहीं, वर्स कुरान कह लो, कुलून कह लो, ठीक है। तो आपका ये जो दो हफ्स है जो जो आप पढ़ते हो बर्रे सगीर के अंदर, और जो वर्स है उसमें ही 127 डिफरेंसेस हैं मेरे भाई। तो आप इसके ऊपर पूरी तैयारी करके आओ, वो मेरी स्ट्रीम सुन लेना, फिर उसके बाद काउंटर लेकर के आना। किसी और टॉपिक पे आप बात अपना करना है स्ट्रीम तो बताइए। आप अपना स्ट्रीम शेयर कर दे। हाँ, मुझे मतलब स्लेवरी के हवाले से भी आपसे बात करनी थी। बिस्मिल्लाह करें, स्लेवरी के हवाले से बात करते हैं। बताइए क्या टेक है आपका स्लेवरी के ऊपर। मेरा ये टेक है कि जो जंग होती है क्रूअल चीज होती है, ठीक है, और जंग में स्लेव बनते हैं, तो इसके ऊपर मतलब मेरा स्टैंड एकदम अनअपोलोजेटिक है कि अगर स्लेव बनेंगे देन दैट्स फाइन, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इसको इंकरेज करता हूँ, बट इफ वॉर हैपेंस इट विल हैपन, पीपल विल डाई, पीपल विल बिकम स्लेव, ये मेरा स्टैंड है। ठीक है, अब मैं इस पे आपको अपना काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि आप वॉर प्रिजनर बनाते हैं, क्योंकि वॉर प्रिजनर दुनिया की हर वॉर में बनाए जाते हैं। हम्म। मगर एक इंसाफ ये भी है कि आप वॉर प्रिजनर उनको बना सकते हैं जो वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं और आपके साथ वॉर करते हैं। अगर कोई आदमी, फौज, कोई आर्मी, कोई कौम आपके साथ वॉर में इन्वॉल्व होती है और वो हार जाती है, तो उनके हारने से उनकी घर में बैठी हुई औरतें और उनके मासूम बच्चे हरगिज वॉर प्रिजनर बनने के मुस्तहिक नहीं होते। लेकिन आपका इस्लाम, आपका कुरान और आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनको गुलाम बना करके, उनके साथ हमबिस्तरी करके उनको मार्केट में बेचने की इजाजत देती है। ये मेरा ऑब्जेक्शन है। ठीक है, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ। वॉर प्रिजनर जो बनते हैं, जो मतलब घर की जो औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, ये हम ये नहीं देखते। हम ये देखते कि अगर कोई हमारे साथ जंग कर रहा है देन होल नेशन इज बीइंग इन्वॉल्व। वहां की जो पब्लिक है वो बाय डिफॉल्ट एनिमी टेरिटरी में आ जाती है, वो हमारी एनिमी जोन में आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम एज एन एनिमी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जब जब हम अगर जीत जाते हैं किसी भी सिनेरियो में, इन दैट केस इट्स कंप्लीटली फाइन। इस पे ये डिबेटेबल चीज है, ठीक है ना, कि एनिमी को कैसे ट्रीट करना है, एनिमी के बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, एनिमी की औरतों को कैसे ट्रीट करना है। जहां तक हमारे इस्लाम का नहीं, स्टैंड मेरे है लिए देन आई एम मुस्लिम भाई, कंप्लीटली फाइन। आप यहाँ पर मुझे अपना अकीदा बता रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट में ये है। देखिए प्यारे भाई, आपके कॉन्सेप्ट में ये है, तभी तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को गलत मानते हैं। और आप जो आगे बात करते हुए अपनी बात को रख करके इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैंने वॉर प्रिजनर के लिए आपको क्लियरली बोला कि जो आपके साथ वॉर में इन्वॉल्व हुए हैं, जो लड़ने आए हैं, जो मरने आए हैं, जो मारने आए हैं, उनको आप पकड़ो, मारो, काटो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दुनिया के अंदर इतने सारे मुल्कों के दरमियान सरहद की, बॉर्डर की, वकार की जंग चल रही है। मैं क्या यहाँ सबके ऊपर बैठ करके जस्टिफिकेशन दूं कि कौन सही और कौन गलत है? वो मेरा काम नहीं है, वो उनके पर्सनल मैटर हैं। उसमें वो अब देखो, रशिया यूक्रेन को मारे, यूक्रेन रशिया को मारे, इसराइल फलस्तीन को मारे, फलस्तीनी इसराइल को मारे, अमेरिका चीन को मारे, चीन उसको मारे, वॉट एवर। 2 वर्ल्ड वॉर हो चुका है, तीसरा फिर से हो जाए, उसमें मैं ना तो रिस्पॉन्सिबल हूं, ना क्वेश्चनेबल हूं, ना मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम है। वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। नुकसान होता है वॉर से, ये बात अलग है, और उसका इंपैक्ट सब पे होता है। मेरा ये मुद्दा नहीं है, मैं आपको क्लियर बता चुका हूं। मेरा मुद्दा ये है कि अगर मेल्स, एडल्ट आपके साथ वॉर लड़ने आए और आपने उनको कैदी बना लिया या उनको मार दिया, तो क्या पीछे से उनकी जमीनों को हड़पना, उनके माल को माले गनीमत में लूटना, उनकी मां, बहन, बेटियों को, बच्चियों को और बच्चों को वॉर प्रिजनर बना करके एज अ माले गनीमत, एज अ वेज बूट, एज अ वेज वार बूटी, क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपस में और उसको मार्केट में सेल करना आपके लिए एक मॉरल चीज है या इमोरल चीज है? दिस इज ओनली माय क्वेश्चन ब्रदर। हाँ, मैंने आपको उस समय जवाब दे दिया हूँ कि हम उनको एनिमी कंसिडर करते हैं। दैट्स व्हाई जब हम जीतते हैं तो हम उनको भी उतना लेकिन ही पार्ट ऑफ वॉर जो मानते हैं। बच्चे तलवार नहीं उठा सकते, जो बच्चे सोच समझ नहीं सकते, जो बच्चे
आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है वॉर में, जिनका कोई अभी बिलीव भी बिल्ड नहीं हुआ है कि वह आपके बिलीव के खिलाफ हो, वो आपके एनिमी कैसे हो गए? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। लेकिन उनकी माँ जो है, जिनके घर वाले, हस्बैंड, अब्बू या जो बेटे जो लड़ने जाते हैं, वो तो है ना, वो तो ठीक दुश्मन है, है तो ना। अगर अगर आपके बाप ने किसी का कत्ल किया तो क्या उसके बदले में आपको फांसी चढ़ाना जस्टिफाई है? अगर मेरे बाप ने किसी का कत्ल किया और अगर मैं अपने बाप को सपोर्ट करता हूँ, इन दैट केस यस। ठीक है, तो फिर अभी जो हमारे एक मुस्लिम सलीम वास्तिक भाई के ऊपर दो जिहादियों जिशान और गुफरान ने धारदार हथियार से हमला किया और उनका बाप खड़ा होकर के उनको जस्टिफाई कर रहा है, तो आप कहोगे कि उसके बाप बुनियाद अली को भी फांसी पे चढ़ा देना चाहिए या उसको भी इनकाउंटर कर देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। इंडिया में हम अभी अभी मतलब आपने अभी लोग। अभी आपने बिल्कुल यही कहा है कि अगर मैं जस्टिफाई करता हूं तो बिल्कुल। तो अभी वो जस्टिफाई कर रहा है, तो क्या उसको एनकाउंटर में मार देना चाहिए या नहीं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर आंसर। देखिए, हम इस्लाम, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन कि हमें लॉ भी फॉलो करना चाहिए। इस्लाम हमें किसी भी लैंड के पे जहाँ पे हम प्रोसिक्यूट नहीं हो रहे, वहां के लैंड को लॉ हमें तो, फॉलो यार करना है। लॉ की बात मत करो यहां पर। लॉ तो उन्होंने भी फॉलो नहीं किया ना, जिन्होंने एक निर्दोष आदमी के ऊपर सोते हुए घर आकर के चाकू से हमला कर दिया जिहादी इलाके में, जिहादी तरीके से। लॉ तो उन्होंने भी फॉलो नहीं किया ना। अगर उनको उनकी बातों से एतराज था तो जाते कोर्ट में, जाते डिस्कशन। पहली बात तो ये थी कि डिस्कशन डिबेट करते बैठ करके गलत साबित करते, वो ना करके, अगर वो भी नहीं कर सकते तो कोर्ट में जाते, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते। घर में घुस करके किसी को इतनी बुरी तरीके से मारना, लॉ तो उन्होंने भी फॉलो नहीं किया। और लॉ हाँ, तो किसके लिए गलत होता क्या? है? लॉ मैं किसके लिए? इग्नोर्स नहीं लॉ, करता। ठीक है, मैं लॉ किसके लिए इग्नोर्स होता नहीं है? करता आप इसको। मुझे बताइए, लॉ किसके लिए होता है भाई? लॉ लॉ किसके लिए बनाए मतलब जाते हैं? किसी कंट्री में पब्लिक रह रही है, उसके लिए लॉ होता है। सीधी सी बात है कि लॉ जो बनते हैं वो ह्यूमन के लिए बनते हैं, इंसानों के लिए बनते हैं, राइट? हम्म। और जो इंसान वाली हरकत ही ना करे, या जिसके अंदर इंसानियत हो ही ना, उसके लिए काहे का लॉ? हम्म। नहीं, उनके अब्बू अगर जस्टिफाई कर रहे हैं, देन बेशक उनको भी मतलब वो भी जवाबदेह हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं नहीं ये समझता हूँ, ठीक है। नहीं, हम तो ये अगर वो कह ऐसा। रहे हैं कि अगर एक आदमी ने किसी के ऊपर आतंकी हमला किया और दूसरा आदमी बैठ करके उसके हमले को जस्टिफाई कर रहा है और उस पर विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो उसको भी वो आतंकी कंसिडर करके वही सजा मिलनी चाहिए जो एक आतंकी होती है। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, वो उनको वो सजा नहीं मिलनी चाहिए। उनको अंडर ऑब्जर्वेशन सेल में, पुलिस सेल में रखना चाहिए, एंड लेकिन मुझे ये। उन मासूम बच्चों का कसूर बताओ जो अपने बड़ों के एक्ट को जस्टिफाई भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबियों के और उनके वालिदैन के बीच में प्रॉब्लम किस चीज को लेकर के है। फिर भी उनको वॉर स्लेव, वॉर प्रिजनर बना करके मार्केट में बेचा गया। उन महिलाओं की इज्जत को लूट करके नंगा बाजार में खड़ा करके उनको बेचा गया। ये आपके लिए कहां से जस्टिफाइंग है? देखिए, बच्चे इसलिए बनते हैं क्योंकि माँ और बच्चों को आप अलहदा नहीं कर सकते। अगर माँ अगर रिस्पॉन्सिबल है, देन इन दैट केस अनफॉर्चुनेटली बच्चे भी उसमें आ जाते हैं फॉर पीरियड से। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप अगर कोई माँ से बच्चों को जुदा कर दे तो? तो माँ जो है, उसका जो उसके जो नेशन के जो मर्द है, उसके मे बी भाई होंगे, मे बी अब्बू होंगे, या कोई भी नहीं, उस कोई नेशन नहीं है, के वो जो माँ। गुलाम है। वो माँ गुलाम है। वो माँ जो है वो वॉर प्रिजनर है, उसका बच्चा है, ठीक है? और फिर भी बच्चे को रख करके उस माँ को बेच दिया गया, बच्चे से माँ को अलग कर दिया गया। इसको तुम सही मानते हो कि गलत मानते हो? देखिए, आपने कैसे जिस चीज को हम बात करते हैं, आपने उसको डिरेल कर दिया है। मैं नॉर्मल माँ डिरेल की नहीं बात कर किया रहा है, हूँ। मैं आपके साथ नहीं, चल रहा अभी हूं। ये आर्गुमेंट अभी कौन स्लेव लेकर के आया? स्लेव की ये बात नहीं। आर्गुमेंट कौन लेकर के आया कि बच्चों को वॉर प्रिजनर बनाना इसलिए जस्टिफाइंग है क्योंकि उनको उनकी मां से अलग नहीं किया जा सकता? ये कौन लेके आया, मैं कि आप? हाँ, लेकिन मैं स्लेव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल जो सिटीजन है, फ्री सर मेरे सिटीजन है, साथ टॉपिक की पे बात बात कर रहा हूँ। करिए, भागिए मत। अब यहां पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहां पर एक हदीस है, इस पे लिखा हुआ है जाबिर बिन अब्दुल्ला वाज नरेटेड टू से, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा, वी यूज टू सेल अवर स्लेव वुमन, हम अपनी गुलाम औरतों को बेचा करते थे, एंड द मदर्स ऑफ अवर चिल्ड्रन, उम्महातुल औलादीन, और उन औरतों को भी जो हमारे बच्चों की माएं बन जाती थी।
when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was still living among us and we did not see anything wrong with that. जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में मौजूद थे। यहां पर ये सहाबा माँ से बच्चे को अलग कर दे रहे हैं क्योंकि माओ को बेच दे रहे हैं। तो ये रसूल कह रहे हैं क्या? ये रसूल कह रहे हैं? आपके रसूल ने रोका? मौजूद थे बीच में वहां। कौन रहा है? जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह की मौजूदगी में उनके सामने हम बेचा करते थे और इसमें कोई बुराई नहीं जानते थे। हाँ, तो ये रसूल थोड़े ना कह रहे हैं भाई। अरे तो भाई रसूल मना नहीं कर रहे हैं तभी तो वो बेच रहे हैं रसूल अल्लाह के सामने। भाई देखिए, अगर मना करते तो क्यों बेचते? आप बोले मना करना चाहिए था। अगर ये बुरा काम है आपके अकॉर्डिंग तो आपके रसूल अल्लाह की मॉरलिटी तो आपसे ज्यादा होनी चाहिए, या वो आपसे भी कम मॉरल थे? भाई देखिए, आप अपने लफ्जों का जो चुनाव जो सही से करें, ठीक है ना? भाई मैंने कौन सी गाली दी? मैंने ये बोला आप अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मॉरल हैं क्या? क्योंकि जितनी मॉरलिटी आप दिखा रहे हैं कि भाई माँ से बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए, आपके रसूलुल्लाह तो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, उनको हुक्म दे रहे हैं कि भाई माओ को मत बेचो ताकि बच्चे अलग ना हो। तो अब मैं यही तो कहूंगा ना कि क्या आप ये मानते हैं कि आपके हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपसे भी कम मॉरल थे? देखिए मेरे से देखिए, ये किस टाइप का आप सवाल पूछ रहे हैं? कहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों को माओ से अलग किया जा रहा है? इस हदीस में वो लिखा हुआ है क्या? सही सही आप बताए तो। इस हदीस में ये लिखा हुआ है कि नहीं कि हम अपने बच्चों की माओ को, मदर ऑफ चिल्ड्रन को बेचा करते थे? यस और नो? तो साथ में बच्चे भी चले जाते थे माओ के साथ। ये तो आपको पता है बच्चे फ्री नहीं होते, बच्चों की भी कीमत होती है। और यहाँ पर बच्चों को सेल करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ माओ को सेल करने की बात हो रही है। डू यू नो अबाउट दिस? उन बच्चों को सेपरेटली अलग मार्केट में बेचा जाता था, बच्चों की भी बोली लगाई जाती थी। आपके प्रॉफिट गुजरे हैं आपके हाँ दे रहा हूं ना, वही तो दे रहा हूं। आपके प्रॉफिट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया था कि नहीं बचपन में? भाई देखिए मेरी इसके बारे में इल्म नहीं है। यस और नो? मेरा इल्म नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने, उनके 9 बेटों ने हजरत यूसुफ को बेचा था कि नहीं बेचा था? जब जाकर के कह दिया उसको तो भेड़िया खा गया बेच करके, 16 दिरहम में बेचा था कि नहीं बेचा था? गिव मी द आंसर। मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। आइडिया नहीं है? जी तो मेरे पास बिना आइडिया के डिस्कशन डिबेट का क्या मतलब है भाई? और चलो डिस्कशन डिबेट तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं स्केप्टिक भाई, लेकिन मेरे साथ हुज्जत और जिद करने का क्या मतलब है जब आपको नॉलेज नहीं है? नहीं, मैं स्लेवरी इन जेनरिक बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बीच में जो इस्लाम को जो ला रहे हैं। मैं भी स्लेवरी की ही बात कर रहा हूँ। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था मुझे भाईजान, आपने जो मुझे आर्ग्यूमेंट दिया था बच्चों को गुलाम बना, पूछ रहा हूँ सर फलसफे के, मेरी फाउंडेशन फलसफे के बेसिस पे मैं पूछ रहा हूँ। भाई फलसफे के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। फलसफा इज हराम इन इस्लाम। डू यू नो अबाउट दिस? कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान और आपके अपने तमाम बड़े बड़े मुजय्यद स्कॉलर्स, इमाम इब्ने तैमिया, इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है फलसफा हराम है, फिलोसफी हराम है इस्लाम में, क्योंकि फलसफे की बुनियाद पर इंसान जो है वो जाते आली के ऊपर मशकूक होता है और उससे फिर जो है सबको शुबा में पड़ता है और दीन इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। इसलिए फलसफा फिलोसफी हराम है इस्लाम में। मेरे भाई जाकर के अपने स्कॉलर्स को पढ़ो। भाई देखिए, वो अकीदा पे मैटर करता है, ठीक है ना? मेरा अकीदा मतलब मातुरिदी है, उनको तो मतलब अकीदे में फलसफा हराम है ना? तो अभी फिलहाल हम इस्लाम की बात कर रहे हैं और इस्लाम अकीदे की ही चीज है। नहीं, मेरे अकीदे में फलसफा हराम नहीं है भाई। वो तुम्हारा अपना कोई अकीदा अगर नया बन गया हो तो देखो उसके लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इमाम अशरी और इमाम मातुरिदी का आप चेक कर लें, ठीक है ना? ये मतलब इमाम अशरी और इमाम मातुरिदी। चलें, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपके अर्ली स्कॉलर्स क्या कह रहे थे और आपके मॉडर्न स्कॉलर्स क्या कह रहे थे। दैट इज नॉट माय टॉपिक। माय टॉपिक इज स्लेवरी। कम बैक टू द टॉपिक। नाउ टेल मी, आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था बच्चों को स्लेव बनाने का, इस वजह से कि मां से अलग नहीं किया जा सकता,
तो फिर अब ये स्लेव को मार्केट में बेचकर बच्चों से अलग क्यों किया जा रहा है? अच्छा ठीक है, आप बताएं क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ तो खैर बनेगी स्लेव, क्योंकि नेशन की पार्ट है, ठीक है ना, एनिमी नेशन की पार्ट है, और वो एडल्ट है, तो उसको हम इसमें नहीं हटा सकते कि वो नहीं है, ठीक है। आप बताइए क्या करना चाहिए, आप मुझे बेटर इससे ज्यादा ह्यूमन तरीका बता दें आप, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अब अगर आपने मुझे कहा है ना कि मैं बताऊं, तो अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। आपके हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं या नहीं है कुरान के मुताबिक? हाँ है, बेशक है। तमाम आलम के लिए मर्सी है ना, रहमत है। जी जी बिल्कुल बेशक। तो फिर अगर आपके रसूलुल्लाह तमाम आलम के लिए मर्सी और रहमत थे, तो ऐसा मर्सीफुल इंसान किसी को कत्ल करने, किसी को गुलाम बनाने, किसी को उसके अपनों से दूर होने और बिछड़ने का दर्द दे करके इस तरह के अमाल को अंजाम कैसे दे सकता है, जब वो पूरे आलम के लिए रहमत और मर्सी थे? उनको तो हर हाल में लोगों को दरगुजर करना चाहिए था, माफ करना भाई चाहिए था, रहम करना आपको चाहिए था। एक एक मिनट, मैंने कहा था ना मुझसे पूछोगे तो बीच में मत बोलना, मुझे पता था कि आप बोलोगे बीच में, आप सुन लो पूरा जवाब मेरा। और अगर आप ये कह रहे हो, कहोगे इसके बाद में कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है, और आपकी कुरान के मुताबिक ही ऐसा पॉसिबल है। ईसा वॉज द वन प्रॉफिट ऑफ योर्स। हजरत ईसा इब्ने मरियम, उन्होंने सारी जिंदगी लोगों के ऊपर मर्सी रहम किया, इवन दो उनके ऊपर भी जिन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया, चढ़ाने की, मारने की कोशिश की, उनको भी उन्होंने माफ किया, उनको भी दरगुजर किया। और ये बात आपके रसूलुल्लाह सुनन इब्ने दाऊद की हदीस के अंदर कहते हैं कि एक प्रॉफिट को लोग सूली पर चढ़ा रहे थे, उसको पत्थर मार रहे थे, और उसने कहा कि ऐ मेरे रब, इन लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो क्या आपके रसूलुल्लाह, जो कि जिनको रहमतुल लिल आलमीन का खिताब मिला है, क्या वो ये दरगुजर नहीं कर सकते थे? क्या वो जंगों को अवॉइड नहीं कर सकते थे? क्या उनको अपनी बादशाहत इतनी प्यारी थी कि इसके लिए उन्होंने बच्चों और औरतों पर भी रहम नहीं किया? दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जंग होती है, बहरहाल आप भले आप कितने भी मतलब मर्सीफुल हो, पीसफुल हो, जब जंग होती है देन इट्स अबाउट योर एग्जिस्टेंस, इट्स अबाउट क्यों योर मदर, हुई इट्स है अबाउट योर जंग? वही तो पूछ रहा हूं, क्यों हुई है जंग? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वॉर? रीजन बिहाइंड वॉर इज फसाद और फितना। नो, रीजन रीजन वाज बिहाइंड वॉर वाज अकीदा। आपके रसूल अल्लाह सारे मुशरिकों को, सारे यहूदी अहले किताब को कह रहे थे कि तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारे माबूद झूठे हैं, अल्लाह सच्चा है, मैं उसका नबी हूं, इसके ऊपर इस्लाम पर आओ, इसके ऊपर ईमान लाओ, और अगर नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्क मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता यूतुल जिज़यति अन यदि वहुम सागिरून। ए नबी, लो इन लोगों से जो कयामत के दिन पर और आखिरी दिन पर ईमान नहीं लाते और अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते, और उस चीज को हराम नहीं समझते जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, और उस दीन को कबूल नहीं करते जो दीन हक यानी इस्लाम है, यहां तक कि ये अपने हाथों से जिजिया दें और छोटे और मातहत बनकर तुम्हारे सामने झुककर रहें। ये वॉर का ऑर्डर जब आपके अल्लाह ने दिया है, तब वॉर हुई है। द रीजन बिहाइंड वाज इज बिलीव, अकीदा। क्यों था तुम्हारे रसूलुल्लाह को ये प्रॉब्लम, क्यों थी तुम्हारे रसूलुल्लाह को ये जिद कि सारी दुनिया के लोग अल्लाह पर, इस्लाम पर ईमान लाए? छोड़ देते उनके हाल पर उन्हें मैसेज दे करके, क्यों लड़ी वॉर? भाई भाई आप टॉपिक को आप डिरेल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग डिरेल ह्यूमैनिटी की बात डिरेल कर कर रहे हैं। रहे हैं। आई एम ऑन द टॉपिक, you are not able to counter my argument, that's why you are saying कि I am derailing the topic. I am on the topic, brother. भाई आपको डिटेरेंस और कोलेटरल डैमेज का कॉन्सेप्ट पता है क्या? That is not my topic. Come back to the war and slavery, which is you choose to talk. आपने चूज आपको किया स्लेवरी का ठीक टॉपिक, है, then please come back to the topic and debate with me or discuss with me, brother. Don't run away. आपको डिटेरेंस और कोलेटरल डैमेज का कॉन्सेप्ट पता है? Okay, bye bye. Take care. Good night.
बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। जी हेलो, मिस्टर वसीम खान साहब। मैं आ रही आवाज? आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, तो लांडी का तुम बोल रहे, जंग होती है तो जंग में जैसा हार जाते हैं लोग, काफिर लोग, तो उनके जितने भी मेरा रहते सब सवाल वो है, मेरा इस्लाम सवाल वो नहीं इस्लाम है, लोग मेरा संभाल सवाल लो। मेरा सवाल वो नहीं है सर, मेरा सवाल उससे पीछे का है। मेरा सवाल ये है कि जंग क्यों होती है, रसूल अल्लाह ने जंगें जंग क्यों क्योंकि लड़ी ना है, मेरा सवाल ये है। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लड़े थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अब इनसे लड़ो। कौन एक मिनट, कौन लड़े थे ईसा अलैहिस्सलाम से? वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थे ना, तो फिर ओके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि मुझे वसल्लम को हुक्म उनकी मिला कि किताब तुम से, लड़ो अभी। एक मिनट, मुझे उनकी किताब से या अपनी कुरान से मुझे एक आयत और एक रेफरेंस दो कि ईसा अलैहिस्सलाम किसी भी जंग को लड़े हैं। एक सिंगल रेफरेंस कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई जंग लड़ी है, लाओ दो, तब मैं मान लूंगा ईसा ईसा अलैहिस्सलाम से अलैहिस्सलाम लड़े। ने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वो लोग ईमान नहीं लाते, इसके लिए लड़ने बोला। वो तो भाई अगर नहीं लाया था तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये थोड़ा ना कहा था कि इनको कत्ल कर देना। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा कि इनको माफ कर देना। तो जब जब उस आदमी ने ही माफ कर दिया, जिस आदमी के साथ उनका मसला था और झगड़ा था, तो आपके अल्लाह ने आपके रसूल अल्लाह को, मोहम्मद साहब को क्यों हुक्म दिया कि भाई उनके साथ लड़ो? क्योंकि और ये जो तुम आर्गुमेंट दे रहे हो कि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाए थे इसलिए लड़ने का हुक्म दिया, लाओ मुझे कुरान की कोई एक आयत और एक हदीस पेश करो कि इसलिए लड़ने का हुक्म दिया। दो, वो भी नहीं दे पाओगे आप। यही मतलब रीजन यही है। अरे तो भाई इसका रेफरेंस भी तो होगा ना रीजन का, जहां से आपको पता चला। लाओ मुझे रेफरेंस दो, एक आयत दो जहां लिखा हुआ हो कि इसलिए लड़ो कि ईसा पे ईमान नहीं लाए, या ईसा के साथ लड़ाई की इसलिए लड़ो। लाओ दो, एक रेफरेंस दो, इधर लिखा है। अब बोलेगे पैगंबर की, और जितने भी पैगंबर आए उनकी हर एक सेकंड की जिंदगी लिखी गई है, तो ऐसा थोड़ी अरे ना होगा। यार टॉपिक चेंज क्यों कर देते हो तुम लोग यार, अपनी ही आर्गुमेंट रख करके उससे क्यों भागते हो भाई? अभी तुमने जो आर्गुमेंट दिया उसका प्रूफ दो, बात खत्म, मैं गलत तुम सही। यही तो मौका है तुम्हारे पास एक्स मुस्लिमों को गलत साबित करने का। एक्स मुस्लिम बने तो कौन एक्स मुस्लिम बने, उसके बाद क्या बन गए बताओ, तो बताओ कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट करे, तो बताओ। इंसान बन गया हूँ एक्स मुस्लिम बन के, वरना जानवर था तुम्हारी तरह। और हिंदू क्रिश्चियन ये सब क्या है भाई, लोग तो गलत है, एक इस्लाम नंबर तो सही का है। एक अंडरस्टैंड। नंबर का जिहादी था मैं, सुनो, एक नंबर का जिहादी, नफरती। काफिरों को देख करके ऐसा दिल इस्लाम करता था या तो इनको, 100% सही है, अगर सवाल 100%। किया है तो जवाब ले लो, चुप होकर के, बीच में नहीं बोलते, बदतमीज इंसान। अगर तेरे वालिदैन ने तेरी तरबियत अच्छे से की होती तो आज ये हरकत ना करता, या कभी स्कूल गया होता ना तब भी हरकत ना करता। क्योंकि स्कूल में जब बच्चा सवाल पूछता है ना टीचर से, तो टीचर जब तक जवाब देता है तब तक बच्चा खामोशी से ब्लैक बोर्ड पे नजर गड़ा करके देखता और सुनता रहता है कि टीचर क्या बता रहा है, बीच में चपड़ चपड़ नहीं करता। तो अब सुनो मेरे भाई, आप जितने आर्ग्यूमेंट रखते हो ना अपने मजहब को बचाने के लिए, वो सारे आर्ग्यूमेंट आपके इलॉजिकल और बोधे हैं। और जब उन क्लेम्स का हम रेफरेंस मांगते हैं तो फिर आप सीधा जंप करके दूसरे अकीदे पर अटैक करने के लिए चले जाते हो, क्योंकि आपको अपने आप को लंगड़ा साबित करने के लिए या टुंडा साबित करने के लिए दूसरे आदमी को दोनों टांग और दोनों हाथ कटा हुआ बताना पड़ता है। आपको अपने आप को चोर होते हुए सही साबित करने के लिए दूसरे को डाकू साबित करना पड़ता है। आपकी हालत वही है कि चोरी करते हुए पकड़े गए, लोगों ने कहा ये चोर है, तो तुम कहते हो वो सामने वाला तो डाकू है। अरे वो अगर डाकू है तो वो भी गलत है भाई, लेकिन तुम चोर हो इसके बाद तुम सही नहीं हो। उसके डाकू होने से, उसके डाका डालने से तुम्हारी चोरी का गुनाह जस्टिफाई नहीं हो जाता। तुम लोगों को ये बात मुसलमानों कब समझ में आएगी? अब भाग गया, क्या करूं मैं इनका, अब क्या करूं, मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता हूं इनसे। खत्म, फिनिश। अब बेचारों की जब ऐसी हालत है दोस्तों, तो फिर हमारे गले नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे बेचारे, मजबूरी है इनकी।
इनके पास एक्स मुस्लिमों ने कोई चारा छोड़ा ही कहां है बेचारों के। यही चारा है इनके पास। हटाओ इसकी गर्दन काटो, बहुत बोल रहा है, ये तो एक्सपोज कर दे